हम रहें या ना रहें, ये जो रंजना सिंह जो मेरे वाइफ से जुड़ा हुआ जो फिल्म है, यही वो छपरा जंक्शन स्टेशन है जो आप पीछे देख रहे हैं। आते थे छपरा जंक्शन, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। उसमें कोयला का इंजन चला करता था और इतना भव्य तरीका से रेलवे स्टेशन नहीं था जो आज है। वो पुराने दिनों की याद करते हुए हम अपनी कहानी से जोड़ते हुए, हम रहे या न रहे, उस पुरानी को स्टेशन पे जोड़ते हुए यहीं से कहानी होती है प्रारंभ। आपको दो दिलों का मिलन, और यहीं से सीख सटे जो छपरा के बगल में पानी टंकी है, वहीं से हमारा जो ससुराल यानी उनका घर हम सीधा दिखाते हैं आपको। ये जो छपरा स्टेशन के जो तिरछा मोड़ जो जीआरपी या ये आरएमएस होते हुए जो रास्ता जा रहा है, यही रास्ते पुरानी हम रहे न रहे वो शुरुआत करते हैं ये जीवन का। ये जो रास्ते यहाँ से संजोग से बंद कर दिया गया है, यही रास्ता था। जो रास्ता के बगल में एक पानी टंकी है, जो पानी टंकी है हम उस रास्ते से घुमा के आपको बताते हैं। रेलवे स्टेशन जो आज चाको चांद से भरा पड़ा उस जमाने में, जब रंजना सिंह और हम कभी एक साथ जगहों पर मिला करते थे। ये रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है, ये पीछे छपरा जंक्शन का स्टेशन है और यहीं से गाड़ी आती थी रिविलगंज घाट गौतम स्थान से हम आते थे। कुछ दिनों के लिए जगदम कॉलेज में हमने भी पढ़ाई किया और जगदम कॉलेज में हमारी पत्नी रंजना सिंह भी पढ़ती थी। यही रास्ता जो बगल में चिराई घर के बगल में उनका घर है नगीन, ये जो रेलवे स्टेशन का पानी टंकी के बगल में ये ससुराल हमारा हुआ करता था। हालांकि है भी, आज भी है। वहीं से रहती थे, वहीं से उनका आना जाना इसी रास्ते से पैदल चल करके उस समय में 70 से लेकर 74 तक की कहानी बता रहे हैं। इसी रास्ते से आ करके इसी रेलवे ट्रैक पर पत्थरों को पैर से मारते हुए उधर से हम आते थे। ये दोनों आदमी ज्वाइन करके जाते थे जगदम कॉलेज। वो यादें हम रहे न रहे, ये वो जगह है जो आज भी मुझे याद है कि जब मिलते थे पैर से पत्थरों को मारते हुए चलते थे। ये आनंदमयी क्षण, इसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इस बीच में देखिए कई गैया हमारी गाय आपको जा रही हैं, लड़का मुस्कुराता हुआ भी जा रहा है ये पिक्चर को देखते हुए। ये जो पीछे देख रहे हैं जगदम कॉलेज 1913 का बना हुआ सबसे पुराना कॉलेज, बिहार यूनिवर्सिटी उसमें हुआ करता था। हम रहे न रहे, रंजना सिंह और हम दोनों आदमी ने इस जगदम कॉलेज में पठन पाठन का काम किया। वर्ष लगातार 1970 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लगातार लेकर 74 तक। ये स्कूल का अभी भी जिस तरह जो समय कंस्ट्रक्शन था, वही क्लासेज, वही रूम और यहीं यदा कदा हम लोग का भेंट हुआ करता था। ये जगदम कॉलेज और ये जो रास्ते सेम, कोई परिवर्तन नहीं, वही का वही। और इस कॉलेज में एक यादें हैं, रहे या न रहे। हम सीधे चलते हैं वो फील्ड जिस फील्ड में कभी एथलेटिक्स में भाग लिया करते। एक यह फील्ड है कि इसमें दोनों आदमियों को पढ़ने के एक साथ मौका मिला था, पढ़ाई एक साथ साथ। यही कॉलेज का फील्ड है। इसी कॉलेज में एनसीसी से लेकर जितने बड़े एथलेटिक्स, चाहे कोई भी हो, भाला थ्रो, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप से लेकर, आप ताजुब करेंगे रिकॉर्ड भी आज भी उपलब्ध है। उस समय में जब महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, उस समय रंजना सिंह ने पहली महिला बिहार की, जो इतिहास के पन्नों पे नहीं है, हम अपनी कहानी से जोड़ेंगे कि इनका नाम एक अंकित किया जाए। पहले उस समय एथलेटिक्स के रूप में रंजना सिंह, आज भी जगदम कॉलेज में इतने रिकॉर्ड हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। आपको राजेंद्र कॉलेज का महाविद्यालय का जो गेट है सबसे पुराना 1938 वो वर्ष याद है। 71 से 74 वर्ष तक इसी कॉलेज के ग्राउंड में हमारी पत्नी रंजना सिंह ने कई एथलेटिक्स में पूरा बिहार में टॉप किया था। उस शुरुआती उन्होंने उस समय किया था जब महिलाएं घर से निकलती थी। पहली शुरुआत सारण में पहली महिला जो निकली थी वो रंजना सिंह। कॉलेज का फील्ड, इस फील्ड में कितनी यादें जुड़ी हैं। इस फील्ड में कभी हमारी पत्नी रंजना सिंह, कभी इस कॉलेज में अगर 72, 73, 74 के इतिहास से उठाएंगे आपको, तो बिहार के सारण जिले में एक पहली हमारी पत्नी रंजना सिंह थे जिन्होंने बिहार के महिलाओं को आगे बढ़ने का उन्होंने चांस दिया। और ऑल ओवर बिहार उस समय में
71, 72, 73 लगातार एथलेटिक्स में वो टॉप रही थी। एक प्रमाण स्वरूप साक्ष्य बताना चाहेंगे कि बगल में जो स्कूल के प्रेजेंट समय में जो प्रधानाध्यापक पद पर हैं, इन्हीं से कहानी ले लेते हैं कि रंजना सिंह के बारे में जो बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधेश्याम पांडे होगा। पांडे जी, चलिए आपको हमारे एक फिल्म है रंजना सिंह को बन रही है, उस फिल्म पे चलिए एक पार्ट है, आप ये गवाह होंगे आप, तो बताइए रंजना सिंह के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताएं आप। हाँ, रंजना सिंह इस विद्यालय में कार्यरत थी और ये हेडमास्टर का जब प्रमोशन हुआ तो मध्य विद्यालय भगवान बाजार में चली गई। बहुत दिनों तक इस विद्यालय में कार्यरत रही। हमको लग रहा है 1982 से लेकर के और 2017-18 तक इसमें रही हैं। हाँ, बढ़िया अपना सुचारू रूप से विद्यालय संचालित करती थी। लोग कहते हैं क्योंकि और स्टाफ हैं जो जिस समय में वो कार्यरत थी, और स्टाफ हैं, लेकिन वो आज के स्टाफ नहीं है चूँकि एग्जामिनेशन ड्यूटी में चले गए हैं। न तो और कुछ लोग डिटेल से बताता जो लोग उनके साथ काम किया है। एक कहानी याद आती कि बताया करती थी कि जो श्यामचक यादवों का गढ़ है और इस यादव के चौक पर कोई भी टीचर्स लोग आना नहीं पसंद करता था। संजोग से इसी गांव के ही एक यादव जी हैं जो उनको दूध दिया करते थे। तो क्या पुराने समय में जब स्कूल में जब आई तो उन्होंने प्रमाणित कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, विद्यालय विद्यालय होता है। पठन पाठन में कोई भी टीचर हेडमास्टर्स कोई हो, अगर अपनी अच्छी भूमिका निभाएगा तो वहाँ जाति पात तो कुछ है ही नहीं। क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। आप सही समय से आइएगा, ईमानदारी पूर्वक पठन पाठन का कार्य करिएगा, स्कूल का विकास करिएगा, तो कोई यादव और कोई जात बहुल मायने नहीं रखता कि वो आपको डिस्टर्ब करेगा। बशर्ते आप बिल्कुल सही रहो, तब सही से संचालन करिए, कोनो परेशानी नहीं है। हम भी तो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुनते हैं कि लोग यहाँ पहले परेशानी होती थी, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं तो कोनो हमको परेशानी नहीं। प्राइवेट स्कूल में जब श्रीमती रंजना सिंह जब पढ़ाती थी उस समय स्कूल का अब तो चिन्ह खत्म हो गया। एक याद है, एक मंदिर है जिसके बगल में हम खड़े हैं, रोड है। वो वक्त याद है कि जब कभी हम यहाँ आए करते थे तो यहाँ उस समय की जो व्यवस्था, रहन सहन, चाहे शहर का जो बनावट का था, आज के शहर में काफ़ी परिवर्तन। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे सभी रोडें, सड़कें ढक दिया उस पुराने उनके यादों को। लेकिन हमने यादों को टटोलते टटोलते हम रहे न रहे, हम पहुंच गए आपको इस स्थान पर। आज रंजना सिंह, आज आपको हम रहें या न रहें के माध्यम से हम आपको मिस करते हैं। यहीं से वो आप जहाँ भी हों, आप याद करें वो वक्त जब उस समय बच्चे भी नहीं हुआ करते थे। और यहीं से हमारी कहानी शुरुआत। अंत में एक ऐसे जगह हम आपको ले चल रहे हैं कि उस वक्त में एक हमारे घर में एक दाई हुआ करती थी, उनका नाम था गीता जी। गीता जी ने 14 वर्षों तक इस घर का सेवा किया। और हमको याद है कि जितने बच्चे छोटे छोटे उस समय जब थे, उस समय रंजना सिंह के घर में 2 कुत्ता हुआ करता था। एक मार्शल उसका नाम था, काले रंग का कुत्ता डॉग, एक सफ़ेद रंग का एक झबड़ी, एक आपका ब्लाइंड, एक हमारा प्यारा एक डॉगी हुआ करता था। वही गीता, जब हम चलते हैं टटोलते हैं कि आखिर है कहाँ गीता जी का घर। आज ये रहे न रहे, हम उनका खोज मारेंगे कि गीता जी कहाँ हैं। गीता जी के बयाने में सुनेंगे कि नगीना सिंह कॉलोनी जो छपरा में गुदरी में पड़ता है, हम सीधे हम दोनों और छोटे बच्चों के साथ हम इस ज़मीन पर आए हैं और आनंद फान में किसी तरह से ये घर बनवाए। जो ये घर जो देख रहे हैं, ये घर यही एक यादगार, जो सीधा अब जो सीधा लिखा हुआ एक एक चीज़ सबका नामांकन रंजना सिंह ने कराया था। ये हुई, उसके बाद मेरा नाम हुआ, फिर एक एक बच्चों श्वेता, स्वाति, अभिषेक का सभी के नाम, बगल में एक और पट्टी देखते हैं अभिषेक, ये लड़के का नाम हुआ। और इस तरह से जो ये घर को रंजना जो वाटिका जो सामने आपको दिखाई देता होगा, हम ऐसे हालांकि हम आपको इशारा करके बता भी देंगे कि रंजना वाटिका में इस तरह से पूरे परिवार के साथ हम लोगों ने आकर के इस घर के भीतर अपना जीवन शुरू किया। उनके शुरुआती में छोटे बच्चों को पालना पोसना, उस समय हम पुलिस सेवा में थे, अकेले हुए रह करके और शिक्षा विभाग रहते हुए भी ये सीधा ये घर में ये गेट, आज भी गेट की खड़खड़ाहट जब होती है मुझे याद आती हैं रंजना सिंह।
उनकी एक एक चीज़ आज पलों पल में हमको याद है, कैसे थे, कैसे आती थी। ये जो इंडिकेशन है रंजना भट्ट का, ये उनका पट्टिका लगाया हुआ आज उनकी यादों में, मैं उनको मिस करते हुए हम चलते हैं। अब बता रहे हैं कि कैसे उनको फूल पत्तियों पौधों से रंजना भट्टिका का ये सब उन्हीं के द्वारा ये बिल्कुल लगाया गया। अब तो सिर्फ यादें हैं, चिन्ह हैं, हम रहे या न रहें। और एक दो पेड़ हम दिखाएंगे आपको। ये पेड़ शहर में रंजना सिंह ने जो वाटिका में दिखा करके जो हम आपको सीधा ले चलते हैं। एक चीकू का नाम आपने सुना होगा। ये चीकू का पेड़ जो बॉम्बे साइड में मिलता है, ये रंजना सिंह के द्वारा ये लगाया हुआ पेड़। इस पर देख सकते हैं नमूना, एक नहीं कितने चिक्कू इस पर होते हैं और चिक्कू लगाया हुआ, साथ साथ उनका अमरूद का पेड़। आज भी बहुत लोग अमरूद खाते हैं और साथ साथ उनके रंजना सिंह लगाए आम का पेड़। यानी अभी तक उनके साथ साथ फूलों के शौकीन थी। अड़हर, गुलाब से लेकर ये सारा उनका बसाया हुआ, इसमें कोई भूमिका इसमें मेरी नहीं थी। सब सजा से भट्टिका, रंजना भट्टिका में वो रंजना सिंह, हम रहे न रहे।